एसबीआई पीओ के लिए लगभग 2000 पदों की भर्ती आ चुकी है। इसका आवेदन आज यानी कि 5 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। अंतिम डेट होगा 25 अक्टूबर तक, यानी कि 25 अक्टूबर तक भी आप ही जमा कर सकते हैं। 9 नवंबर तक आप इसका प्रिंट आउट ले पाएंगे और इसका आवेदन करने से पहले आप इसका नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहीं जाकर आप इसका आवेदन भी कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म का आवेदन करने से पहले जरूरी है कि आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ लें। इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन और अंतिम में आपको बताया जाएगा कि इसका आवेदन आप अपने मोबाइल से कैसे करेंगे। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। ये है इसका नोटिफिकेशन और अगर आप यहाँ पे देखेंगे डेट्स के बारे में तो इसका जो प्री वाला एग्ज़ाम होगा नवंबर लास्ट में हो सकता है, मेंस दिसंबर में होगा, फरवरी के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में इंटरव्यू हो सकता है। एससी एसटी के लिए जो ट्रेनिंग होती है ये नवंबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में हो सकती है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 2056 पद हैं जो कि सभी कैटेगरियों में बांटे गए हैं। यहाँ पे अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता के लिए जो आपका क्राइटेरिया है ये कम से कम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ब्लाइंडनेस भी मांगा गया है, जैसे कि 3/60, 10/2000, तो ये सब आपका विजन वाला है। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किस कैटेगरी में कौन सा और कितना पद रखा गया है। सैलरी की बात कर लें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 41,960 रुपये मिलेगा। बाद में आपका जो ये पे स्केल है ये बढ़ जाता है। यहाँ पे जो एससी एसटी वाले हैं उनका प्री ट्रेनिंग भी होता है। रही बात आवेदन करने की तो 25 अक्टूबर इसका अंतिम डेट होगा। इस नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस के बारे में भी बताया गया है जो कि आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। सिलेबस में देखेंगे अगर आप तो बताया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 1 घंटे का टाइम होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। उसी तरह आप पूरी जानकारी यहाँ आकर ले पाएंगे। अब बात करते हैं इस पेज की जहाँ से आपको इसका आवेदन करना है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ डिटेल चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि स्कैनिंग फोटोग्राफ के बारे में। तो देखिए, फार्म भरने से पहले आपको ये सारी चीज़ें सही कर लेनी होगी। सबसे पहले आपको एक सादे पेज पे लिखना है आई, उसके बाद आपको अपना नाम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। I will present the supporting document as and when required. The signature, photograph and left hand thumb impression is of mine. तो ये चीज़ आपको लिखना है एक सादे पेज पे और इसका एक फ़ोटो ले लेना है। इसके अलावा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी चाहिए आपको, ये फोटोग्राफ में चाहिए। इसके अलावा जो आपका फ़ोटो होगा ये इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। पिक्सल की बात करें तो 200 से लेके 230 हो सकता है। साइज़ की बात करें तो 20 से लेके 50 KB के अंदर होना चाहिए। उसी तरह जो सिग्नेचर होगी ये 140x60 पिक्सल में होना चाहिए। 10 से 20 KB तक, मतलब कि मैक्सिमम 20 KB तक होना चाहिए। आपको पता ही होगा कि सिग्नेचर कैपिटल में नहीं किया जाता है और अगर आप करते हैं तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर हम बाएं हाथ के अंगूठे की बात करें तो इसकी भी साइज दी गई है, जैसे कि 240x240, 200 DPI में, मतलब कि पूरा स्क्वायर में होना चाहिए और 20 से 50 KB के अंदर हो सकता है। देखिए, ये जो मतलब रिटन वाला है इसको आप कम से कम 5 से 6 लाइनों में लिखिएगा, जैसे कि एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी लाइन, ताकि ये पूरा स्क्वायर में हो, मतलब जितना लंबा उतना चौड़ा, ताकि आपका जो हैंड राइटिंग होगी क्लियर दिखेगी। इसी तरह ये सारे चीज़, मतलब फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब और ये रिटन, ये आपका स्कैन होके आपके पास रहना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये कब कैलकुलेट की जाएगी, तो ये कैलकुलेट की जाएगी 21/12/2021 के दिन। आप इसका आवेदन केवल और केवल ऑनलाइन बेसिस के आधार पर कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ डिटेल। हम आशा करते हैं कि आप अपना आवेदन करने से पहले इसको ज़रूर पढ़ लेंगे। अब आ जाते हैं इस पेज पे। चूँकि जब आप शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल करके सबमिट करना है। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे होंगे जो कि कुछ इस तरह का दिखता है।
ये जो पूरा फार्म है ये 6 लेयर में होगा। सबसे पहले वाले में आपको बेसिक बताना है, दूसरे में फोटो सिग्नेचर, तीसरे में डिटेल, चौथे में प्रीव्यू होगा, पांचवें में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और छठवें में पेमेंट। जिनको पेमेंट नहीं करना है जैसे कि SC/ST वाले, उनको यहाँ पे पेमेंट वाला सेक्शन उनका हट जाएगा। यहाँ पे देखिए हम भरना शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ पे आपको पहला नाम भरना है। जैसे कि आपके नाम में कम से कम 2 अक्षर होगा, मतलब 2 वर्ड, जैसे कि कुछ भी, तो यहाँ पे पहला वाला आपको यहाँ लिखना है, फिर से उसी को यहाँ पे आपको रिपीट करना होगा। जैसे कि यहाँ हम लिख लेते हैं विवेक और यहाँ पर भी विवेक हो गया। तो जो आपको पहला नाम है उसको 2 बार लिखना है। हर चीज़ को आपको 2 बार लिखा जाएगा ताकि आप कोई गलती ना करें, और अगर आप कोई गलती करते हैं तो ये फार्म आपको सूचित कर देगा। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ लिखिए, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं इन दोनों कानों को। उसी तरह लास्ट नेम अगर आपका है तो आपको पहले यहाँ लिखना है, बाद में फिर से इसको यहाँ पे रिपीट करना है। जब आप लिख लेंगे तो आपका पूरा नाम कैसे दिखाई देगा वो यहाँ पे लिख के दिखाया जाएगा। अगर आपके नाम में केवल फर्स्ट नेम है तो आप फर्स्ट नेम लिख कर ही आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद फिर से आपको वही सेम चीज़ यहाँ पर इंटर करनी है, और अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ इंटर कर सकते हैं, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी पड़ेगी। ईमेल आईडी इंटर करने में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आप देखिए यहाँ पे @ है, तो @ से पहले वाली चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी, और उसके बाद @ अब आपको बताना है कि आपका जो ईमेल है कौन से जीमेल का है, हॉटमेल का है, याहू का है, तो जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। अब जो नीचे वाला ये सेक्शन है यहाँ पे आपको सही से लिखना है पूरा, लेकिन ऊपर वाले में पूरा नहीं लिखना है, आधा इधर और @ के बाद वाला इधर। ये सब होने के बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे लिखना होगा और सीधे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा कि जो आप डेटा इंटर किए हैं वो एक बार आपने ओके कर दिया तो फिर चेंज नहीं होगा, आप मिलाने के बाद इसे ओके कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पे पासवर्ड, इन दोनों का यूज करके आप फिर से अपने फार्म को ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ओपन करेंगे तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें भेजी जा चुकी हैं। अब आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है और उसके बाद सिग्नेचर। यहाँ पे हम फोटोग्राफ ओपन करते हैं। फोटोग्राफ में आपका जो फोटोग्राफ होगा हमने आपको बता दिया था 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। जो ही ये अपलोड हो जाएगा यहाँ पे दिखने लगेगा। नीचे जाने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर भी उसी तरह सेम जैसे अपलोड होगा वो दिखाई देने लगेगा। आप देखिए यहाँ पे ये अपलोड हो चुका है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये नहीं दिखाई दे तो आप ये मानिए कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी है और आपको फिर से अपलोड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब सीधे आपको नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना होगा, थोड़ी सी लोडिंग होगी और आप अगले पेज पे भेज दिए जाएंगे। यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको भरना है आपकी कैटेगरी, EWS, जनरल, OBC, SC, ST, आपकी जो भी कैटेगरी हो आप उसे भरिए। यहाँ पे हम एक नमूना फार्म भर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम अपनी कैटेगरी चुनते हैं। कैटेगरी चुनने पर आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी कैटेगरी को ध्यान से चुनिए, क्योंकि इसको आप बाद में सुधार नहीं सकते हैं। आपकी कैटेगरी चुनने के बाद आपको ओके करना है, नीचे जाना है और नीचे जा कर के यहाँ पे आपको अपनी सब कैटेगरी लिखनी होगी अगर आप चाहें तो। जैसे कि आपकी जो भी सब कैटेगरी होगी, जैसे जो आपके जाति प्रमाण पत्र पे लिखा होता है, तो अगर आप चाहें तो लिखिए, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप EWS वाले में से हैं तब आपको यहाँ पे ट्रिक करना होता है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो इसे छोड़ना होगा। यहाँ पे अगर आप डिसेबल हैं, मतलब कि हैंडीकैप हैं, और अगर आपके हैंडीकैप का जो डॉक्यूमेंट है उस पर 40% से अधिक आपको मार्क मिले हैं तब आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। देखिए हैंडीकैप में भी जो 40% से ज़्यादा हैंडीकैप होते हैं उन्हीं को फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे है डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबिलिटी में यस करेंगे तो आपको ये सारे फार्म जो सेक्शन होगा भरना पड़ेगा। जैसे किस तरह की डिसेबिलिटी है हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे है कि क्या आपके लिखने में कोई दिक्कत है, तो ये डिसेबिलिटी वाला पूरा सेक्शन है। यहाँ नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे भरना है कि रिलीजन विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन कौन सा है। जो भी है आप उसे चेक बॉक्स में जा कर के ट्रिक कर लेंगे। यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप माइनॉरिटी से आते हैं, तो नहीं, क्योंकि भारत में हिंदू और इस तरह की कुछ और कैटेगरी है जो कि रिलीजन है जो कि माइनॉरिटी में नहीं आता है।
यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, तो आपको यस या फिर नो करना होगा। अगर आप नहीं है तो नो करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि क्या आपने कभी इससे पहले एसबीआई में एग्ज़ाम दिया था, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कितने बार। नहीं तो आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे, या फिर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे नीचे जाने पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी कोई लोन या फिर लोन लिया है सिविल स्कोर के थ्रू, तो अगर आप लिया है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें कोई गड़बड़ी है, तो अगर है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है अगर आप एसबीआई के क्लर्कियल ग्रेड में, तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करिए। यहाँ पे ऑफिसर ग्रेड में अगर आप एसबीआई में हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। यहाँ पे एसबीआई के पहले किसी वैकेंसी में रह चुके हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। इसी तरह फिर से एसबीआई के बारे में पूछा गया है, यस करना है या फिर नो करना है। यहाँ पे नीचे आपको पैन कार्ड देना है। अगर आप चाहें तो पैन कार्ड नहीं भी दे सकते हैं, पैन कार्ड देना जरूरी नहीं है। यहाँ पे नेशनलिटी में आपको इंडिया ही भरा दिखाई देगा, इंडियन। यहाँ पे आपको अपना स्टेट बताना होगा, जो भी आपका स्टेट है, क्योंकि इसी के अनुसार आपका सेंटर मिलने वाला है। यहाँ पे अब आपको एग्जामिनेशन सेंटर बताने हैं कि आप अपना एग्ज़ाम कहाँ पे देना चाहते हैं। जो भी आपका सेंटर होगा आप आसानी से उसे चुन लेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि ये तो प्री का हो गया, अब मेंस वाला आप कहाँ पे देना चाहते हैं। तो मेंस वाले में इसी तरह आपको जो भी आपका होगा वो चुन लेंगे, क्योंकि मेंस वाले में थोड़े से सेंटर कम हो जाते हैं, इसलिए आपको ये चुनना पड़ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं एग्जामिनेशन में कौन सी आईडी लेकर आऊँगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे ट्रिक करना है और यहाँ पे आपको वो आईडी सेलेक्ट करनी है जो कि आप एग्जामिनेशन में लेके जाएंगे। जैसे कि जो भी यहाँ पे अगर आप पैन करेंगे तो पैन का नंबर बताना होगा, आधार करेंगे तो आधार का नंबर बताना होगा। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आपकी उम्र यहाँ पे दिखने लगेगी। अब आपको बताना है मेल फीमेल जो भी आप हैं। यहाँ पे क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, तो अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। और यहाँ पे अगर आप जुड़वा के लिए यस करेंगे तो बताना होगा कि उनका जेंडर कौन सा है। यहाँ पे उनके बारे में डिटेल बतानी होगी, जैसे कि नाम। अब आपको बताना है कि आपकी शादी हुई है, विडो है, डिवोर्स है, जुडिशरी सेपरेट है, जो भी आप हैं आप बता सकते हैं। अब आपको अपने फादर नेम में यहाँ पहला नाम, यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम भरना होगा। यहाँ पे रिपीटेशन वाली कोई कंडीशन नहीं है। सेम मदर नेम में आपको पहला नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भरना है। अगर आपका मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम नहीं है तो आपका जितना है उतना ही भरिए, आपको फर्स्ट नेम भरना जरूरी है। अगर आपकी शादी हो गई होती, यहाँ पे अगर आप मैरिड वाले में क्लिक किए होते तो यहाँ पे आपको अपनी वाइफ का नाम, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपने हस्बैंड का नाम भरने का विकल्प आता, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे नीचे जाने पर आपको अपना एड्रेस भरना होगा, जैसे कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। इन तीनों में आपको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड के अलावा जो बाकी का एड्रेस है ये भरना है। इन तीनों में से पहली लाइन भरना जरूरी है। आप चाहें तो इन 2 लाइनों को आसानी से छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे नीचे वाले में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होगा। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पिन कोड भरना होगा। पिन कोड भरने के बाद नीचे अगर आप जाएंगे तो पूछा जाएगा कि क्या आपका ये जो एड्रेस है यहीं पे आप रहते हैं। तो अगर ऐसा ही है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स को ट्रिक कर दीजिए। अगर आपका जो रियल एड्रेस है वो कहीं और का है, आप कहीं और रहते हैं, तो आप यहाँ जा कर के जो परमानेंट एड्रेस है उसको भरिए। ऊपर आपका वो वाला एड्रेस रहेगा जहाँ पे आप रहते हैं। मेरा सेम है तो हम यहाँ पे चेक बॉक्स में ट्रिक कर देंगे। नीचे जाने पर अब देखिए यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी होगी उसके अनुसार आपका अमाउंट शो करेगा। यहाँ पे हम ये फार्म एसटी कैटेगरी के लिए भर रहे हैं, चूंकि एक यह डेमो फार्म है इसलिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं देना है। सब कुछ होने के बाद आपको एक बार ये चेक करना है कि आपने सब कुछ सही तो भरा है। आप ऊपर जाकर के एक बार इसे मिला लीजिए। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करिए। इससे ये होगा कि कहीं पर अगर आपने कोई गलती की होगी तो पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके करना है। सब कुछ सही है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको बताना है अपने ग्रेजुएशन के बारे में। आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल बतानी है, जैसे कि जो आप ग्रेजुएशन किए हैं वो क्या है। जैसे कि बीए होगा तो आर्ट लिखेंगे, बीएससी होगा तो साइंस होगा, बीकॉम कॉमर्स है, इसके अलावा एग्रीकल्चर, बीटेक होगा तो इंजीनियरिंग, एमबीए इस तरह का है तो मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेडिकल, ये सारा जो भी आपका है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। हम बीए चुन लेते हैं।
यहाँ पे बताना है कि क्या आप अपियरिंग में हैं, मतलब कि अंतिम साल में हैं, या फिर पास हो चुके हैं। तो आप जो भी हैं आपको ट्रिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का नाम लिखना होगा, यहाँ पे उसका पता, या फिर यहाँ पे आप अपना स्कूल का डिस्ट्रिक्ट वाला लिख सकते हैं, जैसे कि स्कूल किस ज़िले में है। यहाँ पे जो आपके मार्कशीट पे लिखा गया है डेट नीचे, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। कितना परसेंटेज है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपका कैटेगरी क्लास कितना है, कितना परसेंट है, जैसे कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, ये आपको यहाँ पे भर देना है। नीचे जाने पर अगर आप इसके अलावा कोई डुअल डिग्री है, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, तो आप इसमें ओके कर देंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो सेम आपको वही भरना है। अगर इनमें से दोनों नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। इनमें से प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ भरिए। कुछ और भरना चाहते हैं तो यहाँ भर सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। नीचे जाने पर यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप SC ST से हैं तो आपको बताना होगा कि आप अपना ट्रेनिंग लेना चाहेंगे या फिर नहीं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यस करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आप ट्रेनिंग कहाँ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शन है स्टेट वाले में। ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, और इससे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। नीचे जाने पर देखिए यहाँ पे अब आपको लैंग्वेज के बारे में बताना होगा। जैसे कि आप भर सकते हैं हिंदी, इसके अलावा हिंदी के अलावा आप भर सकते हैं इंग्लिश, जो आपको आती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है तो उसको आप भर सकते हैं। रीड, राइट, स्पीक, मतलब हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, ये हो गया। अब फिर से आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देखिए ये चौथा पेज है और यहाँ पे ये प्रीव्यू है। आपका अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, पूरा फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको अपने जो सारे डिटेल हैं उसको अच्छे तरीके से चेक करना होगा। अगर आपका फ़ोटो सही है तो आपको यहाँ पे ट्रिक बॉक्स में चेक करना है, जैसे कि आपका फ़ोटो सही है। जो भी नीचे डिटेल है आप सही से मिला लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो आपको नीचे जाना होगा और यहाँ पे कहना होगा कि हाँ सब कुछ सही है, यहाँ पे सब कुछ सही है, और यहाँ पे वाले को ही चेक बॉक्स करिए, थर्ड वाले को नहीं। उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पे ओके करना होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपने अंगूठे का निशान अपलोड करना है। उसके बाद जो आपने हैंड रिटन लिखा था, जैसे कि इसको अपने पेज पे, इसको आपको सेम टू सेम लिख करके एक फ़ोटो ले लेना है या फिर स्कैन कर लेना है। जो भी लिखना है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको ये कैप्चा कोड इंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखेंगे तो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। ये मैसेज मिलेगा कि आपका जो फार्म है ये सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं भी क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके के एक आसान प्रक्रिया से आप अपना आवेदन कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की वीडियोज के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।